विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, शासन से संबंधित प्रथाएं परंपराएं उनका पालन क्यों किया जाता है। तो उसमें सबसे पहली बात है कि अभिसमय जो है वो लोक प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। यानी इसका मतलब यह है कि वहां पर जो शासक वर्ग है और जो निर्वाचक के जो निर्णय है, इन दोनों के बीच, इन दोनों के कार्यों के बीच सामंजस्य बना रहे, इसलिए भी अभिसमयों का पालन किया जाता है। अर्थात शासक और शासित के कार्यों और निर्णयों के बीच सामंजस्य बना रहे, उनमें गतिरोध उत्पन्न ना हो, इसलिए अभिसमयों का पालन किया जाता है। जैसे वहां पर ये अभिसमय है कि यदि शासक वर्ग किसी विवादग्रस्त विषय के ऊपर कोई विधेयक लाना चाहता है तो उसे उसके संबंध में निर्वाचन के समय जनता से जनादेश प्राप्त करना पड़ता है, उसके बाद ही वो इस प्रकार का विधेयक ला सकता है। जैसे 1911 का जो संसदीय अधिनियम लाया गया, तो उससे पूर्व 1910 के जो निर्वाचन हुए वहां पर लॉर्ड जॉर्ज की उदारदली सरकार ने इसके संबंध में जनता से पहले आदेश प्राप्त किया कि क्या राज्यसभा की शक्तियों को कम किया जाए, और जनता ने उस निर्वाचन में लॉर्ड जॉर्ज की उदारदली सरकार को बहुमत प्रदान करके जो है उन्हें ये दायित्व सौंपा कि वो राज्यसभा की शक्तियों को कम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है 1911 का संसदीय अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा राज्यसभा की वित्तीय शक्तियों को और विधायी शक्तियों को कम कर दिया गया। इसके बाद डाइसी ने भी इसके संबंध में अपना मत दिया है कि अभिसमय का पालन क्यों किया जाता है। उन्होंने कहा कि अभिसमय और कानून परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। उनका ये कहना है कि यदि किसी अभिसमय का उल्लंघन किया जाता है तो किसी न किसी कानून का उल्लंघन हो जाता है, इसलिए चूंकि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी अभिसमय का भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। लेकिन उनके इस विचार की कई विचारकों ने आलोचना की है, या उनके विचार की आलोचना की गई। जैसे उसमें कहा गया कि कई अभिसमय ऐसे हैं जिनका यदि पालन नहीं किया जाता है तो किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है। जैसे वहां पर यह अभिसमय है कि संसद में किसी विधेयक के यदि 3 वाचन ना हो उसकी जगह, तो किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है। प्रधानमंत्री यदि लोक सदन से न लिया जाकर लोकसभा से लिया जाए तो भी वहां पर किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है। वहां पर यह अभिसमय है कि लोकसभा का स्पीकर जब अपने निर्वाचन के लिए इस पद पर निर्वाचन के लिए खड़ा हो तो उसके लिए उससे पूर्व अपने दल से त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि वो अपने दल से त्याग पत्र न दे तो भी किसी अभिसमय का उल्लंघन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वहां पर यह अभिसमय है कि सम्राट संसद का वर्ष में एक बार अधिवेशन अवश्य बुलाए, लेकिन यदि संसद चाहे तो वहां पर जो है कई वर्षों के लिए सेवा अधिनियम पास कर सकती है, कई वर्षों के लिए करों को संसद स्वीकार कर सकती है और छोटे मोटे खर्चों को आकस्मिक निधि से खर्च कर सकती है। साथ ही साथ ये विचार जो है डाइसी के जो संसद की संप्रभुता का सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया, उसके साथ भी मेल नहीं खाता है, क्योंकि यदि किसी परंपरा का उल्लंघन होता है तो कानून का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में संसद उन कानूनों के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, उनको समाप्त नहीं कर सकती है जिनके उल्लंघन से किसी न किसी अभिसमय का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसलिए संसद की संप्रभुता या सर्वोच्चता के सिद्धांत से भी ये विचार मेल नहीं खाता है, ये आलोचकों का मत है। इसके बाद लॉवेल ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अभिसमयों को लोकमत की शक्ति प्राप्त है। यदि शासन जो है
इन अभिसमयों का उल्लंघन करता है तो जनता में उनके खिलाफ विरोध की लहर उत्पन्न हो जाएगी और शासन को जो है परास्त होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्हें लोकमत की शक्ति प्राप्त है और इसका प्रमाण ये है कि 1909 में जब लॉर्ड सभा ने वित्त विधेयक को अस्वीकार कर दिया तो जनता ने ये मांग रखी कि इस अभिसमय को समाप्त कर दिया जाए और जनता ने ये मांग रखी कि इस अभिसमय को कानून का रूप दे दिया जाए और इस प्रकार से 1911 में संसदीय अधिनियम लाकर लॉर्ड सभा की वित्तीय और जो कानूनी शक्तियां थी वो समाप्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहां पर ये पहले से ही अधिनियम था, अभिसमय था कि लॉर्ड सभा वित्तीय मामलों में वित्तीय विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन 1909 में लॉर्ड सभा ने इस अभिसमय का उल्लंघन किया तो इसलिए जनता ने सरकार के सामने मांग रखी कि इसको कानून का रूप दे दिया जाए। इसके बाद लास्की ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है और उसके क्रियान्वयन में सहायक है। देखिए, इस संबंध में हम उदाहरण ले सकते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को अपनाया गया है और जिसके अनुसार जो है वहां पर मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रारंभ में जो जॉर्ज राजा थे उनकी इंग्लैंड की राजनीति में रुचि नहीं थी, उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था और इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया और उसकी जगह मंत्रिमंडल का ही एक वरिष्ठतम सदस्य ने उसकी अध्यक्षता करना प्रारंभ कर दी। बाद में लॉर्ड जॉर्ज तृतीय के द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने का प्रयास किया गया, लेकिन मंत्रिमंडल के विरोध के कारण जो है उसे असफल होना पड़ा, क्योंकि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मंत्रिमंडल के ही वरिष्ठ सदस्य के द्वारा की जानी चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद है कि वहां पर जो राजनीतिक दल हैं वो भी अभिसमयों के पालन के लिए एक मत है। क्यों? क्योंकि वहां जो राजनीतिक दल हैं उनका देश की राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों के संबंध में मतैक्य है, इसलिए दोनों ही दल, चाहे कोई भी दल सत्ता में आए, दोनों ही दल उन अभिसमयों का पालन करते हैं, क्योंकि दोनों ही दल संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में उनका विश्वास है। हाँ, अगर ब्रिटेन में साम्यवादी दल जैसी किसी राजनीतिक शक्ति का उदय हो जाता जिनका कि न तो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास है न ही व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में विश्वास है, तो वहां पर अभिसमयों के उल्लंघन की बात सामने आ सकती थी। इसके बाद कहते हैं कि उपयोगिता है, जो अभिसमय है वो वहां पर शासन व्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए भी उनका पालन किया जाता है। जैसे वहां पर ये नियम है, अभिसमय है कि प्रधानमंत्री लोक सदन के बहुमत दल से लिया जाएगा और यदि लोक सदन में मंत्रिमंडल परास्त हो जाता है तो उसे अपने दल से त्यागपत्र दे देना चाहिए या सरकार नए निर्वाचन करवाने चाहिए। ऐसा इसलिए है कि यदि मंत्रिमंडल ऐसा नहीं करता है तो उसे बात बात पर विरोधी मंत्रिमंडल का सामना करना पड़ेगा और इससे मंत्रिमंडल और संसद के बीच, लोक सदन के बीच बार बार टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना असंभव हो जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश जाति का स्वभाव। ब्रिटिश जाति के लोग जो है स्वभाव से रूढ़वादी हैं और वो अभिसमयों के पालन के लिए इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि उनका मन और मस्तिष्क दोनों जो है अपने अभिसमयों का पालन अपने यहाँ करता है। इसके बाद है कि मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति। मनोवैज्ञानिक कारण भी है अभिसमयों के पालन का, क्योंकि मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि वो नियमों का पालन करते हैं, चाहे वो नियम लिखित हो अथवा अलिखित हो या अभिसमय। अब आता है कि अभिसमयों का महत्व क्या है। तो सबसे पहला हम कह सकते हैं कि ये संविधान के विकास में सहायक है। ब्रिटेन में प्रारंभ में राजतंत्र था और धीरे धीरे ब्रिटेन
जो है वो लोकतांत्रिक स्वरूप ग्रहण करता गया। आज ब्रिटेन में पूरी तरीके से लोकतंत्र है। तो राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण जो हुआ उसमें अभिसमयों का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे वहां पर ये अभिसमय है कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट नहीं करेगा। प्रधानमंत्री लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा, और यदि मंत्रिमंडल लोक सदन का विश्वास खो देता है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इस प्रकार से वहां पर यह संविधान के विकास में सहायक रहे। अगला है कि संविधान को कार्य रूप देना। देखिए, संविधान को क्रियान्वित करने में भी, कार्य रूप प्रदान करने में भी अभिसमयों का वहां पर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे वहां पर संवैधानिक कानूनी रूप से संप्रभु सम्राट है और मंत्रिमंडल, संसद और जनता राजनीतिक रूप से संप्रभु है। अब वहां पर ये अभिसमय बना दिया गया कि अगर ये दोनों अपने अगर वहां पर सम्राट कानूनी रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करे तो सम्राट, संसद और मंत्रिमंडल में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए वहां पर यह अभिसमय बना दिया गया कि सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से ही अपना कार्य करेगा, और इस प्रकार से संविधान को क्रियान्वित करने में सहायता देगी। इसके बाद है शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतर रूप देना। शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाने में भी वहां अभिसमय ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे वहां पर ये अभिसमय है कि प्रत्येक विधेयक के संसद में 3 वाचन होने चाहिए। ये इसलिए है ताकि कोई भी कानून जल्दबाजी में पास न हो सके। दोनों सदन उस कानून के संबंध में अच्छी प्रकार से चर्चा कर लें, अच्छी प्रकार से उसके ऊपर विचार विमर्श कर लें, तब उस कानून को पास किया जाए ताकि इसमें कोई कमी न रह जाए। इसी प्रकार से वहां पर ये अभिसमय है कि जब लॉर्ड सभा न्यायालय के रूप में बैठे तो उस समय वहां पर जो कानूनी लॉर्ड है वो लॉर्ड ही उन बैठकों में उपस्थित हों या न्यायालय के रूप में बैठे। ऐसा इसलिए है कि जो कानून के ज्ञाता हैं वह लोग ही कानून न्याय संबंधी कार्यों में भाग लें। कि यदि कानून से अनभिज्ञ व्यक्ति न्याय संबंधी कार्यों में भाग लेंगे तो न्याय व्यवस्था वहां पर एक खेल बन जाएगी।